पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा। कि कर्म भूमि ये शिक्षा की, विवादों से तो मत जोड़ो। जय हो। कर्म भूमि ये शिक्षा की, विवादों से तो मत जोड़ो। धर्म को धर्म रहने दो, किताबों में न यूं मोड़ो। वो विद्यालय जहाँ इंसान, मंच से शुरू होने के लिए आशीष मांगती हूँ। आयोजन समिति को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं उस हिंदुआ सूरज के वहां की बेटी हूँ। हल्दी घाटी के समीपस्थ खमनोर और नाथद्वारा श्रीनाथ जी की धरती हुआ करती है। 4 पंक्तियां मेरा भाई दर्शन बोल रहा था कि जो तलवारें बनी है ना, वो तलवारें लोहारों ने बनवाई है। तो सुन दर्शन, मैं वहां की बेटी हूं जहां सर्वस्व एक व्यक्ति ने समर्पण किया था जिसका नाम बाबा शाह है। मैं उस जैन समाज की बेटी हूं। हमारा योगदान हल्दी घाटी के युद्ध में महत्वपूर्ण रहा है। 4 पंक्तियां सौंपती हूं, आपकी तालियां और आपकी ऊर्जा को प्रणाम करती हूं। कि मेवाड़ मिट्टी हवा पानी से बना है, राजस्थान मिट्टी हवा पानी से बना है, राजस्थान बुजुर्गों की रवानी से बना है। और जो शीश काट के रख देती है थाली में प्रियतम के खातिर, राजस्थान उस हाड़ी रानी की जवानी से, जिंदाबाद जिंदाबाद, उस हाड़ी रानी की जवानी से बना है। माफ कीजिएगा, बहुत से लोग हैं यहाँ। एक टिप्पणी इस मंच से करना चाहती हूँ, मंच भी सुने। आपने कहा कि संसद में एक नेता बोल गया कि राणा सांगा गद्दार है। आप तक पहुंचूंगी। फिर एक कविता मैं अपने मन की सुनाना चाहूंगी, क्योंकि वीर रस की कविता यहाँ बहुत हुई है। मैं युवा शक्ति के लिए एक कविता रखना चाहूंगी। आपने कहा था कि राणा सांगा गद्दार है। मैं समाधान की पंक्तियां रखना चाहती हूं। अगर एक बदतमीज नेता बोल दे कि राणा सांगा गद्दार है, तब 4 पंक्तियां इस मंच से ये बेटी कहना चाहती है, आशीष मांगती है। सुनिएगा। कि जान लेवा अंग जब जान लेने लग जाए, ऐसा अंग शरीर से तोड़ देना चाहिए। क्या कहने? गद्दार जय चंद कोई पीठ पीछे वार करे, पकड़ के गर्दन मरोड़ देना चाहिए। महफूज रखे तिरंगे की आन बान शान को, उस आर्मी के आगे हाथ जोड़ देना चाहिए। और कोई राणा सांगा को गद्दार गर कह दे तो नपुंसक बना के उसे छोड़ देना चाहिए। कोई राणा सांगा को गद्दार कहने लगे तो नपुंसक बना के उसे छोड़ देना चाहिए। एक बदतमीज, भारत माता की मातृशक्ति यहाँ है। दोनों हाथ अपने ऊपर उठाओ जरा यार, इस बिटिया के सम्मान में। इसने जो बात जिस ढंग से कही है, वो काम हमें कर देना चाहिए। इस बात की मोहर लगाते हुए जरा गड़गड़ा दीजिए तालियों को अपनी। जिंदाबाद भारत माता की। ये युवा यहाँ बैठे हैं ना साहब, कहीं जेएनयू मेरी मातृशक्ति आपके हवाले से एक बात कहना चाहती हूँ। तुम खुद को कमजोर मत समझो, हम राजस्थान की वीरांगनाएं हैं। एक पंक्ति और आपकी तालियों की गड़गड़ाहट उठे। जेएनयू से कुछ बदतमीज लड़के कहते हैं तुम कितने अफजल मारोगे, घर घर से अफजल निकलेगा। तो सुन लेना, जिस दिन तुम्हारे घर से अफजल और आमिर कसाब निकलने लगे तो ये मेवाड़ और राजस्थान की कोख है, ये बांझ नहीं है। हमारी कोख से शिवा सरदार राणा प्रताप निकलेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये राणा सांगा के सम्मान में एक पांव से चलते हुए आए और सम्मान बैठ गया। एक बार जोरदार तालियां। ऐसे युवाओं की कमी नहीं है, ये जज्बा है राष्ट्रभक्तों का। प्रणाम। हालांकि युवाओं के कदम लड़खड़ा रहे हैं, तो ऐसे युवाओं की तो कमी होनी चाहिए। हमें ऐसे नहीं, ऐसे ऊर्जावान युवाओं की जरूरत है साहब। इनको बिठाएं। बैठो बैठो, ये झूम रहे हैं कविताओं में। और इनको तो कारगिल में होना चाहिए। आयोजन समिति से अनुरोध है,
इस आदमी का भविष्य मुझे पता नहीं, पर ये मेरा वर्तमान बिगाड़ रहा है। ये आप विराजो, आप बड़े बड़े राष्ट्रभक्त, तो विराजो, बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ। ये मुकेश भाई साहब की ट्रेन निकाल देगा। लीजिए, पंक्तियां रखना चाहती हूँ। स्वागत। 4 व्यक्तियों के नाम गिनाती हूँ। हम सनातन की बात कर रहा था मेरा भाई कि हम सनातन के लोग हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इतना कर देंगे। 4 पंक्तियां गिनाना चाहती हूँ। हमने क्या कहा? एक नुपुर शर्मा ने एक टिप्पणी की थी कि बताओ तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटियों के साथ क्या हुआ, मैं बताऊं क्या? तो ये हिंदुस्तान में उसको गायब कर दिया गया। एक कन्हैया लाल ने नुपुर शर्मा के पक्ष में एक पोस्ट डाली तो उसका गला काट दिया गया। ये हिंदुस्तान का मुसलमान है। 4 पंक्तियां रखना चाहती हूँ। मेरे मुस्लिम भाई भी अगर सुन रहे हो तो सुने, हिंदुस्तान का मुसलमान कैसा होना चाहिए, यहाँ से भी मंच मांगती हूँ। मैं धर्म निरपेक्ष जरूर हूँ, मगर उन लोगों के लिए कहना चाहती हूँ जो हमें भगवा आतंकवादी कहते हैं। सुनना कि युद्ध पहला मुसलमान कैसा होना चाहिए हिंदुस्तान का, कि वो हिंदुस्तान में रहे, कि युद्ध में ईमान लड़े, सच्चा मुसलमान लड़े, हाकिम के नाम पे मेवाड़ इतराता है। कि युद्ध में ईमान लड़े, सच्चा मुसलमान लड़े, हाकिम के नाम पे मेवाड़ इतराता है। आरती अजान संग पावन कुरान लड़े, हंसते हंसते अशफाक फांसी झूल जाता है। इस्लाम को सलाम करके हमीद जब पाकिस्तानी टैंक को भी तोड़ के दिखाता है। और चौथी पंक्ति तालियां मांगती हूँ कि इस्लाम को सलाम करके हमीद जब पाकिस्तानी टैंक को भी तोड़ के दिखाता है। और बनता मिसाइल मैन अब्दुल कलाम जब सारे हिंदुस्तानियों का सीना तन जाता है। बनता मिसाइल मैन। और साहब, युवा पीढ़ी, एक कविता सुनाऊंगी, मन की आप गुनगुनाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। कि वीर रस की कविताएं बहुत हुई और सबने बेहतरीन लिखा, बहुत वायरल कविता। 8 पंक्तियां में एक कविता के रूप में हम क्या करते हैं साहब, ये युवा पीढ़ी, हमारे बच्चे आते हैं, हम उनको पूछते बेटा तुमने क्या सीखा? अरे मम्मी कैटरीना का डांस स्क्रॉल पे हो रहा था। हमने रील्स बनाने के चक्कर में हमारे बच्चों की वो लत लगा दी है साहब। एक कटु टिप्पणी आदरणीय विधायक साहब, पत्रकार यहाँ बैठे हैं। 8 पंक्तियां रखना चाहती हूँ, ध्यान रखना। महाराणा प्रताप 1.25 मन का भाला उठाते थे। अपने बच्चा ने अगर पेंसिल कह दा नहीं 4 अक्षर और आ और ई लिखना है, उनमें उनके हाथ दुखने लग जाते हैं। हमने हमारे बच्चों को क्या शिक्षा दी है? 8 पंक्तियों से कविता की शुरुआत करती हूँ। मंच का मन मांगती हूँ। हाँ, बड़ी कविता है। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां। कि उठो पार्थ ये समरांगण है, जो ठानो वो करके मानो। जय हो। इतिहास पढ़ो रणबंकों का, अपने पौरुष को पहचानो। कमाल। ये फेसबुक के नकली रिश्ते एक दिन धूल चटाएंगे। हावी होंगे शत्रु सारे, सब बाजी मार के जाएंगे। अरे नकली रील्स बनाने वालों, इंस्टा पे लड़की पटाने वालों, धीरे धीरे ये नस्लों को बेबस लाचार बनाएंगे। और ड्रग्स लेने वालों सुन लो, विवेकानंद को पढ़ लेना। क्यों आजाद ने खुद गोली मारी, बलिदान की गाथा घड़ लेना। अरे जिस उम्र में तुमने व्हाट्सएप पे स्टेटस है अपलोड करे, अरे उसी उम्र में भगत सिंह ने असेंबली में विस्फोट करे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तैमूर की अम्मी के चक्कर में झांसी की रानी भूल गए। अरे भूल गए तुम उधम सिंह, हंसते फांसी पर झूल गए। पंक्तियां रखती हूँ कि जब खून मांगती मातृभूमि। विशुद्ध कविता क्या हुआ करती है? माफ कीजिएगा मेरी कलम तुतलाती है, लेकिन प्रयास करना चाहती हूँ कि जब खून मांगती मातृभूमि, तब बच्चे लहू बहाते हैं। एक घटना का चित्र। ये मेरी बहन जो आई है मंच पर, इनके लिए भी तालियां बजाएं। ये शुद्ध कविता। ये जो
मेरी बहन आइए 4 पंक्तियां इसको देना चाहती हूँ कि जोहर की ज्वाला में जला देती जवानी को, पर जीते जी दुशासनों से सौदा नहीं करती। भूल जा भवानी वाला रूप धर लेती है तो शत्रुओं का वक्ष चीर फाड़ दिया करती। अंग्रेजों से लोहा लेती झांसी वाली रानी बन, अंग्रेजों से लोहा लेती झांसी वाली रानी बन। निज कुल मर्यादा को रोंदा नहीं करती और शहीदों की अर्थी को कंधा देती शेरनिया, मर्दानी कायरों को पैदा नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लीजिए सुर बदलती हूँ। कमाल। मुकेश भाई दादा एक छोटी सी कविता बोल दूंगी, आपका आशीर्वाद हो तो एक कविता एक बार जोरदार तालियों से आशीर्वाद प्रदान करें बड़ी कविता के लिए, बड़ा मन बनाए। और आप रोत्रो बढ़िया आशीर्वाद मिले, उन बात धन्यवाद है आपने। मतलब ये आदमी इतनी जोर से बोलता है कि ऐसा लगता है मैं तलवार उठा के खुद कारगिल चली जाऊं। प्रणम्य है आपकी संचालन की, और वास्तव में प्रणम्य है हमारा हिंदू सनातन धर्म। जय हो। एक कविता लड़कों के ऊपर सुनाना चाहती हूँ साहब। ये बहुत बड़ी मतलब थोड़ा सुर इसलिए बदलना चाहती हूँ कि यहाँ सब वीर रस के इतने सशक्त हस्ताक्षर हैं, और हम कहते हैं ना साहब, एक टिप्पणी के साथ कविता प्रारंभ करती हूँ मेरे भाई। दर्शन यहाँ बैठा है, राहुल यहाँ बैठा है, बहुत से युवा यहाँ बैठे हैं। युवाओं की बात करना चाहती हूँ। हमने जिन सिर्फ लड़कियों को दोष मत दो तुम, जिस लड़के ने और जिस लड़की ने परिवार के साथ, समाज के साथ, सनातन धर्म के साथ धोखा किया है ना, वो कभी फ्रीज में मिलते हैं तो कभी ब्लू ड्रम में भी मिल जाया करते हैं। कमाल कमाल। तब पंक्तियां, एक कविता की शुरुआत करती हूँ साहब। अरे क्या जरूरत थी, प्रेम करना था तो मीरा जैसा करते, प्रेम करना था तो हरि जैसा करते। मैं 4 पंक्तियों के साथ एक गीत इस मंच से पढ़ना चाहती हूँ। मंच का मन मांगती हूँ, मंच मुझे आदेशित करे। स्वागत स्वागत। एक बार आप भी अभिनंदन की तालियां बजाएं। जय श्री राम। कि वफा जो युवाओं को कहना चाहती हूँ, ये जो लड़के हैं ना आजकल, मतलब बाबूजी आप जो भूतपूर्व युवा हैं आप भी सुन सकते हैं। यहाँ तो सब युवा ही है, यहाँ पर सब युवा ही है, पर युवतियां चली गई है, इसलिए इसलिए सुनिएगा। बड़ी शालीनता के साथ मैंने इन 4 पंक्तियों को रखा है युवाओं के लिए। कि वफा जो कर नहीं पाओ, वफा जो कर नहीं पाओ तो गैरों के ही हो जाना। कमाल। वफा जो कर नहीं पाओ तो गैरों के ही हो जाना। जो धोखा दे अगर कोई तो छुप छुप के ही रो जाना। मुकम्मल इश्क ना हो तो जरा दूरी बना लेना। मुकम्मल इश्क ना हो तो जरा दूरी बना लेना। किसी घर के चिरागों को काट कर फेंक मत आना। जिंदाबाद। घर के चिरागों को काट कर। और लड़कों सुनना, हमने जीवन भर कहा कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंखों में है दर्द। पहली बार मैंने लड़कों के लिए लिखा है कोई भी एक नई कविता आपके सामने, क्योंकि मैंने सोचा कि सभी वीर रस पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सुर बदला जाए। एक नई कविता युवाओं के लिए। हम हमेशा कहते हैं कि लड़कियों के जीवन में दर्द है, महिलाओं के जीवन में दर्द है। पहली बार मैंने पुरुषों पे कविता लिखी है, पुरुषों समर्थन करना। और तुम्हारे साथ भी यही हुआ हो तो मुझे तालियों के साथ आशीष देना। मैं अंतिम कविता और अपना स्थान ग्रहण करती हूं। स्वागत है। क्या होते हैं लड़के साहब? जब लड़के बेटे होते हैं, जब लड़के प्रेमी होते हैं, जब लड़के पिता होते हैं, जब लड़के भाई होते हैं, तो वो भूमिकाएं कैसे बनाते हैं सुनिएगा। कि जिम्मेदारियों की लिस्ट में ख्वाहिश हटा देते। तुम सबने जिया है,
तुम्हारी बात तुम तक पहुंचाती हूँ, तुम कह नहीं पाते हो, ये रोके कह लेती है पर तुम कह नहीं पाते। सुनिएगा राहुल, अच्छी स्वागत। कि जिम्मेदारियों की लिस्ट में ख्वाहिश हटा देते, ये सुख दुख के वो साथी हैं जो हर गम को घटा देते, बना के दिल दीवारों पर ये उस पे तीर चलाते हैं, शायरी डायरी में लिख के अपना मन बहलाते हैं, ये जिगरी बाज लेके उधार फिर लड़की घुमाते हैं, ये जिगरी बाज लेके उधार फिर लड़की घुमाते हैं, अगर जो दोस्त बन जाए तो हंस के जान लुटाते हैं। अब तालियां उठे कि बनाते मिम्स, कौन कौन करता है ये सब, तालियों से बताना, कि बनाते मिम्स स्टेटस, कमाल, बनाते मिम्स स्टेटस, ये हीरो बाज से लड़के, बनाते मिम्स स्टेटस, ये हीरो बाज से लड़के, क्रिकेट के शौकीन होते हैं धुरंधर बाज से लड़के, मगर परिवार के खातिर लड़े जाबाज से लड़के, बनाते मिम्स स्टेटस। कमाल, पंक्तियां रखना चाहती हूँ। तालियां कमजोर थी, एक बार जोरदार तालियां इस कविता के लिए। इसी कविता पर पिछले महीने बिहार सरकार के एक मंत्री ने आपको 22,842 का चेक दिया था, हालांकि चेक बाउंस हो गया, लेकिन कविता जोरदार है, तालियां बजती रहे। देखिएगा कि घर के हालात होते हैं साहब, आप में से कई बेटे ऐसे होंगे जो अब पिता बन गए, लेकिन आपने वो परिस्थितियां, मेरे पिता ने वो परिस्थितियां झेली, मेरे भाई ने वो परिस्थितियां झेली। मुझे अच्छे से याद है कि मैं जब 7वीं, ये सच्ची घटना है मुकेश भाई साहब, मैं जब 7वीं कक्षा में थी, हमारे घर के हालात ऐसे थे कि मेरी फीस भरने के पैसे नहीं थे। तब मेरा भाई गया बंबई में काम करने के लिए कि मेरी बहन को मैं पढ़ा के आज ऊंचा नाम दे सकूं। ये हर लड़का करता है। तब पंक्तियां रखना चाहती हूँ, अंतिम पंक्तियां आपको रुला के जाएगी। कविता अगर संदेश परक नहीं हो तो वो कविता क्या होती है? घर के हालात से हारे, घर के हालात से हारे, कभी सपने मिटा देते, ये पगले रो नहीं सकते, ये पगले रो नहीं सकते, बस नजरें हटा लेते। मर्द को दर्द नहीं होता, उन्हें बचपन से सिखाते हैं, मर्द को दर्द नहीं होता, उन्हें बचपन से सिखाते हैं, बचपन से उन्हें कुछ बनने के बस सपने दिखाते हैं। अब तालियां उठे कि माँ जो बीमार हो, माँ जो बीमार हो, आड़ी तिरछी रोटी भी बनाते हैं, माँ जो बीमार हो, आड़ी तिरछी रोटी भी बनाते हैं, वो सपने पूरा करने को देश को छोड़ जाते हैं, कर्ज की किस्तें भरते हैं। वाह, कमाल कमाल कमाल। कर्ज की किस्तें भरते हैं ये खुददार से लड़के, कर्ज की किस्तें भरते हैं, अरे खुददार से लड़के, मगर परिवार के खातिर लड़े जाबाज से। अंतिम पंक्तियां, हम कहते हैं ना कि ये गद्दार था, ये बेवफा था, इसने मेरे साथ धोखा किया। हमेशा लड़कियां लड़कों पे ब्लेम करती है कि लड़का बेवफा था, लड़के ने धोखा दिया। मगर मैंने एक अतुल सुभाष का वीडियो देखा साहब, उसने मरते मरते कहा था कि हर लड़का एक जैसा नहीं होता, जब उसको दहेज से प्रताड़ित किया। तब पंक्तियां रखती हूँ और अपना स्थान ग्रहण करती हूँ। मुकेश जी मोलवा और भूपेंद्र भाई साहब को हमें सुनना है कि ऐसा भी। आजा भैया जी, क्या बात। ये तुम माला पहना सकते हो, तुम मेरे प्रिय छोटे भाई। बहुत बढ़िया। ये सर बहुत अच्छा पढ़ा। ए अंतिम पंक्तियां कि ऐसा भी नहीं सारे लड़के मक्कार होते हैं। ओ भाई, ऐसा तेरे को आपको समर्पित है, तुम्हारी मतलब मतलब यार कमाल है, तुम्हारे लिए बोल रही हूँ, तुम कुर्सी हिला रहे हो।
सुनना मैं तुम्हारे लिए कि ऐसा भी नहीं सारे लड़के मक्कार होते हैं। जय हो। कभी मजनू कभी रांझा कभी फरहान होते हैं, ताउम्र कुंवारे रह जाते। क्या हुआ भाभी जी? ये सम्मान अच्छा सम्मान, आ जाओ आ जाओ। पहली बार लड़कों की कविता में भाभी आई है। ये भाई साहब ने बोला होगा। भाई साहब ने वो बात अभी मैं जो बोलूंगी तो भाभी जी आ रहे हैं। अरे वाह, एक बार जोरदार तालियां, कमाल। बहुत बहुत उधर देखो थोड़ा सा, इधर से फोटो आएगा आपका। ये बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार जीवन में किसी कवि को कविता के बीच में फोटो खिंचवाया। अरे भाभी जी रेवा दो, कट्टे संभालो। अच्छा ये सबका सम्मान, आशीर्वाद आपका मिला। एक बार जोरदार तालियां। धन्यवाद। सारी दर्शन की माला। दर्शन देख मैं भी जमी हुआ, थोड़ा बहुत पेमेंट मत काटना। जय हो। ऐसा भी नहीं कही वो भाभी जी। अच्छा और भाभी जी भावुक हो गए हैं। भाभी जी की उपस्थिति प्रणम्य है। अरे आपको प्रणाम करें, हम आपको दोस्त नहीं। हाँ पूर्व प्रधान साहब है क्या? अरे यार तो इतने कैसे भावुक हो गए लड़कों की आप बीती में तो लड़के आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद पूर्व प्रधान साहब। ऐसा भी नहीं सारे लड़के मक्कार होते हैं, कभी मजनू कभी रांझा कभी फरहान होते हैं, ताउम्र कुंवारे रह जाते ना इजहार करते हैं, और जिससे बंध जाए ये जीवन भर भी प्यार करते हैं। अंतिम पंक्तियां तालियां मांगती हूँ। ये नखरे उठा, अरे ढोबो तो सही है, भावुक हो गए, भावुक हो गए। कि जिससे बंध जाए ता उम्र उससे प्यार करते हैं, नखरे उठाते हैं सबके ये इच्छा मार देते हैं। पूरा सदन तालियां उठाएगा कि नखरे उठाते हैं सबके ये इच्छा मार देते हैं, मगर माँ बाप को चारों धाम का उपहार देते हैं। कमाल। दिलों के दर्द से मरते। भाभी जी अपने को अटैक नहीं आता है, अटैक इन्हीं को आता है। कमाल। दिलों के दर्द से मरते बड़े लाचार से लड़के, मगर परिवार के खातिर लड़े। और अंतिम पंक्तियां शिक्षा के मंदिर में बैठी हूँ और गंभीर विषय 4 पंक्तियां रखना चाहती हूँ। हिजाब के ऊपर कहना चाहती हूँ। साहब एक बदतमीज कहता है कि यहाँ पे आकर स्कूल के यूनिफॉर्म को हटाया जाए और धर्म के हिसाब से काम किया जाए। हमारी यहाँ पे जो बच्चियां आती हैं उनको हिजाब पहनाया जाए। 4 पंक्तियां जाके अपना स्थान करना चाहती हूँ। सुन, ये शिक्षा का मंदिर है, एक स्कूल है। अगर आदर्श विद्या मंदिर में हमारी छोटी छोटी बच्चियां हिजाब पहन के आएगी तो हमें कैसा लगेगा? हम आजादी मांगते हैं। तब पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा कि कर्म भूमि ये शिक्षा की, विवादों से तो मत जोड़ो। जय हो। कर्म भूमि ये शिक्षा की, विवादों से तो मत जोड़ो, धर्म को धर्म रहने दो, किताबों में न यूं मोड़ो। वो विद्यालय जहाँ इंसानियत का पाठ पढ़ते हो, वो विद्यालय जहाँ इंसानियत का पाठ पढ़ते हो, जहाँ पर राम और रहमान मिलकर साथ बढ़ते हो, वहां पर आग सुलगा कर मेरे भारत को मत तोड़ो, वहां दंगों को भड़का कर मेरे वंदे मातरम, जय श्री राम।